एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। सर्वे सर्वे सर्वा। कांग्रेस ये हमेशा कहती रही है कि चुनाव जब भी लड़ना है तो सर्वे के आधार पर लड़ना चाहिए, और खासकर कमलनाथ जब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभाले उसके बाद से दिखाई भी देता है। लेकिन अब दोनों ही दल, बीजेपी या कांग्रेस हो, अपने अपने तरीके से सर्वे कराती है, उसके बाद टिकट तय करती है। लेकिन उपचुनाव में भी क्या सर्वे ही सर्वे सर्वा होगा? यह बड़ी बात है और कमलनाथ ने यही कहा है। हम देख रहे हैं अरुण यादव खंडवा बुरहानपुर लोकसभा से लगातार मैदान में निकले हुए, अर्चना चिटनिस भारतीय जनता पार्टी से मैदान में दिखाई दे रही है। लेकिन क्या इन लोगों को टिकट मिलेगा? क्योंकि कमलनाथ तो कह रहे हैं कि मेरी अरुण यादव से कोई बात नहीं हुई है, और यहां तो जिसको भी टिकट मिलेगा वो सर्वे होगा, यानी सर्वे से ही सर्वे सर्वा का काम होगा। बात अकेले लोकसभा की नहीं है, बल्कि 3 ऐसी विधानसभा है जहां भी उपचुनाव होना है। उसमें से 2 कांग्रेस के पास थी, 1 भारतीय जनता पार्टी के पास। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जो विधानसभा कांग्रेस के पास रहा करती थी वो उनके पास आ जाए, और कांग्रेस चाहेगी जो 1 विधानसभा हम चूक गए थे वो हमें मिल जाए। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि अब खेल पूरा सर्वे का है, और कमलनाथ साफ कर चुके हैं कि हम बदलाव भी करेंगे और सर्वे भी कराएंगे, लेकिन पृथ्वीपुर, रेगांव, जोबट जहां उपचुनाव होना है वहां सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। इससे पहले कल कांग्रेस ने अपने 3 जिलाध्यक्ष बदलकर भी मैसेज दिया कि अब कांग्रेस बदलाव की तरफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग लोगों से बात कर सोशल मीडिया के जरिए, अपने नेताओं के जरिए आगे बढ़ रही। दोनों की तैयारियां हैं अब चुनाव को लेकर। लेकिन क्या सर्वे सर्वे सर्वा होगा? जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं कमलनाथ और क्या कह रहे हैं बीडी शर्मा जी। सुन लीजिए। मेरी सर्वे रिपोर्ट आ जाए और कोई कहे कि वो लड़ रहे हैं, वो पहले तो कैंडिडेट को खुद स्वीकार करना चाहता है वो लड़ेगा। अरुण यादव ने मुझे अभी तक तो नहीं कहा वो लड़ना चाहते हैं। सर्वे आ रहा है, सर्वे नहीं आया, नहीं तो मैं अभी बैठे बैठे यह नाम घोषित कर देता। जब मछली पानी से निकल जाती है तड़फड़ाती है ना, तो सत्ता में गलती से आए या वो सत्ता से बाहर निकल गए तो मछली जैसे तड़फ रहे हैं। गलत फहमी में रहिए मत, जनता आपको जानती है, बेहतर तरीके से जानती है। तो बीडी शर्मा कह रहे हैं कि आप सर्वे कराइए या जो भी कराइए, तड़पिए मत। ये तड़पड़ाहट को भी जनता जानती है और हम भी समझ रहे हैं। पर कांग्रेस क्या सर्वे के आधार पर आगे बढ़ेगी? मेरे साथ इस वक्त अवनीश बुंदेला जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, साथ ही गोविंद मालू जी है, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, और संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अवनीश जी, ये जो सर्वे की बात आप लोग हमेशा करते रहे, सर्वे आपने दमोह में भी कराया था, सर्वे आपने उससे पहले भी कराया, उपचुनाव की जो बाकी सीटें थी 28 में उनमें भी सर्वे हुआ था, लेकिन वहां काम नहीं बना था। दमोह में आप चुनाव जीत कर आए। सवाल यही है कि अरुण यादव लगातार फील्ड में दिखाई दे रहे हैं और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मुझसे अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, यानी सर्वे का इंतजार करें। तो क्या सर्वे ही सर्वे सर्वा है? मनोज जी, कमलनाथ जी बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। वो कभी लाग लपेट वाली राजनीति नहीं करते। पत्रकार वार्ता में भी कल मौजूद था, वहीं कल उन्होंने साफ कहा, और ये मैं बताऊं मनोज जी, हमारे यहाँ बिना सर्वे के टिकट नहीं होते हैं, ये आप भी जानते हैं। माना भारतीय क्रिकेट टीम अगर एक मैच हार जाए, फाइनल हार जाए, तो क्या प्रैक्टिस छोड़ देगी? आपको लगता है कि क्रिकेट टीम को बिना प्रैक्टिस के मैदान में उतरना चाहिए? वैसा ही राजनीति में चुनाव के पहले सर्वे है। ये हमारे कोई टिकट नागपुर के कार्यालय से थोड़ी डिसाइड होते मनोज जी कि 22 विधायक आए, एक रातों रात बेंगलोर ले गए आप, और आप अगले दिन आके आपने 14 को मंत्री बना दिया, टिकट दे दिया। एक तरह आप कहते हो कैडर है, हमारा कैडर है, और फिर एक तरह आपका कैडर भी धराशायी हो गया। मतलब उनके टिकट तो मनोज जी उसी दिन डिसाइड होगा जिस दिन वो बेंगलोर गए थे, पूरे डील का हिस्सा था। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा मनोज भाई, ये कांग्रेस पार्टी है। हाँ, हम भी बाहरी लोगों को टिकट देते हैं जो दूसरी पार्टी से, लेकिन उसमें भी हम कोई पैरामीटर होता है। हमने भी कुछ बाहरी 7-8 कैंडिडेट को टिकट दिए, लेकिन हमने पहले ही दिन उनके टिकट डिसाइड नहीं कर लिए। हमने उनका भी सर्वे कराया, सर्वे में नाम आने के बाद ही टिकट दी। ये अलग बात है, राजनीति में चुनाव में हार जीत होती है, हार जीत के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रक्रिया खत्म कर दें। मनोज जी, प्रक्रिया तो क्योंकि तो रहेगी। सर्वे पहले होता था, सर्वे आज भी होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। तो लगातार मेहनत कर रहे हैं। यदि ऐसा कह रहे हैं कमलनाथ जी कि मुझसे कोई बात नहीं हुई है, तो चिंता की लकीर भी खिंच गई होगी उनके माथे पर। देखिए, मैंने क्या कहा, कमलनाथ जी बहुत सहज और सरल, और आदरणीय अरुण यादव जी बहुत वरिष्ठ हमारे बहुत कितना मेहनती नेता हैं, और मैं खुद ये मानता हूं कि अरुण भैया वहां से सबसे अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन देखिए, आप एक बात समझें,
जो प्रक्रिया उससे तो आपको गुजरना होगा। और कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं, पीसीसी चीफ हैं, उनने अगर वो बात कही है तो मतलब ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर उनकी और यादव जी से शायद कोई बात नहीं हुई होगी। और मैं कह रहा हूँ ना, वो बड़े सहज और सरल है, आपको किसी पत्रकार ने एक बात गौर नहीं की होगी, कल उन्हें एक चुटकी और ली थी, लेकिन शायद कोई पत्रकार पकड़ नहीं पाया। जब प्रेस वार्ता शुरू हो रही थी, उन्होंने कहा था क्षमा चाहूंगा थोड़ा देर हो गया, एक्चुअली छिंदवाड़ा के कुछ लोग आ गए थे और आप तो जानते ही छिंदवाड़ा के लिए कुछ विशेष है। तो मतलब ये उन्होंने आपके पत्रकारों की तरफ चुटकी ली थी ताकि आप कुछ कहे। तो कमलनाथ जी के जो मन में होता है वही उनकी जवाब ये बात मैं मानता हूं कि जो मन में होता है वो अपने तरह से जवाब देते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात सच है कि वो कभी मन में बात नहीं रखते, जितना हमने भी उनको देखा, ये बात बिल्कुल। चलिए मैं गोविंद मालू जी से इसका जवाब ले लेता हूं। गोविंद मालू जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह तैयार है उपचुनाव को लेकर, चाहे एक लोकसभा की बात करें या फिर बाकी 3 विधानसभा की, लेकिन वो कह रहे हैं सर्वे ही सर्वे सर्वा है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी सर्वे आधार होगा या कुछ और होगा? पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए, तैयारी भी करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल भी है, दूसरे भी दल हैं, सभी को तैयारी करना चाहिए। चुनाव में कोई रोकता नहीं है किसी को तैयारी करने से। लेकिन जो बात कही कि सर्वे ही सर्वे सर्वा है और हम तो सर्वे करा के ही चुनाव लड़ते हैं, तो ये और ये मुझे आश्चर्य ये हुआ कि सर्वे में अपनी पार्टी का तो कराता है, दूसरी पार्टियों का सर्वे कराकर कैसे उम्मीदवार चुनते हैं लोग, ये समझ में नहीं आता है मुझे। ये कह रहे हैं कि हमने तो सर्वे कराया पिछली बार और बाहर के लोगों को टिकट दिए, तो ये सर्वे इतना व्यापक होता है कि हमारी पार्टी, दूसरी पार्टी, सबका सर्वे कराते हैं ये लोग। ये बड़ा हास्यास्पद है। कांग्रेस तो कांग्रेस है, कांग्रेस पे गजाए भर है, एक ऐसा कुनबा है जिसमें कुछ बात क्या कहते हैं समझ में नहीं आता। अरुण यादव जी के बारे में कमलनाथ जी बोले मुझे तो मालूम ही नहीं है, मुझे तो बोला ही नहीं है। उन्होंने अपने दौरे चालू कर दिए, वो कह रहे हैं कि हमको हरी झंडी मिल गई हाई कमान से। तो कौन सा हाई कमान है, कौन सा लो कमान है, ये हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस तो इस तरह से उनके पास उम्मीदवार नहीं है। पिछली बार भी उपचुनाव में उन्होंने दूसरे दलों से, बसपा से आए हुए या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को लेकर और चुनाव लड़ाया। तो कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है और विकास और सुशासन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में लगातार अपना सरोकार बढ़ाए हुए है, बनाए हुए हैं। लेकिन आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग लाइन में हैं। मोगी साहब आए थे तो कह रहे थे कि देखते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो भी लाइन में लगे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी बात कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जाना वहां, पर मोगी साहब मना नहीं कर रहे हैं। अर्चना चिटनीस भी मैदान में जा रही है। तो अपने यहाँ भी क्या सर्वे आधार होगा या कुछ और होगा, वही मैं समझना चाह रहा था आपसे। इतनी लंबी फौज है कि वहां पर एक पद के लिए 10 उम्मीदवार बराबर के हैं, उनमें से चुनना है, यही हमें करना है। और जिसमें जो उसमें से जीत की संभावना जिसकी होगी, कोई भी हो सकता है, उस पर पार्टी, और पार्टी के पास तो अपना खुद का आकलन की एजेंसी होती है। पार्टी के पास मतलब वही सर्वे आपके यहाँ भी होता है, एजेंसी है। जी 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 कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो वो अपने हिसाब से हम आकलन करते हैं कि कौन जीत पाएगा, जिसकी जीतने की संभावना होगी हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। कांग्रेस क्या कर रही है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो उनका काम करें, उनको किस तरह सर्वे सर्वा करना है, किसे दूसरे दलों का सर्वे करा के और हमारे उम्मीदवारों को अपने पास नहीं है तो दूसरे के माल पर नजर रखना है, ये वो जाने। चलिए, माल पर नजर तो आप भी खूब रखते हैं, आपने तो पूरा माल ही ले लिया अपनी तरफ। आप कैसी बात कर रहे हैं? संदीप पौराणिक जी मेरे साथ जुड़े। संदीप जी, ये जो कमलनाथ जी का कहना है कि सर्वे ही आधार होगा, और कमलनाथ जी सर्वे पर कुछ ज्यादा विश्वास करते रहे हैं क्योंकि वो एक अलग तरह से काम करते हैं। लोग कहते भी हैं वो कारपोरेट स्टाइल में चलते हैं, बीजेपी ऐसे आरोप लगाती रहती है। लेकिन इसके आज से क्या निकाले जाए? उन्होंने कहा कि अरुण यादव से मेरी बात नहीं हुई है अभी तक। देखिए मनोज जी, राजनेता कोई भी खुले तौर पर बात नहीं करता है कि टिकट किसके दिया जाएगा, क्योंकि अगर कमलनाथ जी ये स्वीकार लेते कि उनकी अरुण यादव से बात हो गई है तो उन्हें ये भी बताना पड़ता कि क्या बात हुई है, क्या टिकट उन्हें दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। लेकिन राजनीति के गलियारों में ये तो चर्चा है कि कमलनाथ जी की और अरुण यादव की एक नहीं 2 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। भोपाल ही नहीं, दिल्ली में भी मुलाकात हुई है और खंडवा के चुनाव को लेकर चर्चा। ये जो जानकारी हम लोगों तक आती है वो ये बताती है। जहां तक आपने सर्वे की बात की है, तमाम राजनीतिक दल जब भी किसी चीज को
चुनते हैं या अपना उम्मीदवार बनाते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि छन्नी लगी रहे, बेहतर आदमी उससे निकल के आए छन्नी से उनके पास। तो उनके पास एक बड़ा तरीका होता है सर्वे का, लेकिन वो सर्वे एजेंसी क्या ईमानदारी से काम करती है? क्योंकि सारे राजनीतिक दल सर्वे कराते हैं, बेहतर उम्मीदवार देते हैं, वो मुद्दे भी सुझाते हैं और तमाम चीजें करते हैं, लेकिन कई सर्वे एजेंसियां राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को भी गच्चा दे जाती हैं। आप ये मानिए, उनके सर्वे कमरों में बैठ के हो जाते हैं, कुछ नेताओं के इशारे पे सर्वे कर जाते हैं। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि सर्वे एकदम फेल हो जाते हैं। जी जी। इसलिए राजनेताओं के लिए अब जरूरी ये भी हो गया कि वो सिर्फ सर्वे एजेंसी पर डिपेंड ना करें, निर्भर ना हो, बल्कि ईमानदारी से उन कार्यकर्ताओं को, उन दावेदारों का भी परीक्षण करें जो वर्षों से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और आपने देखी होगी जी कि जब भी चुनाव होता है, हर राजनीतिक दल कहता है कि हम जीतने वाले को टिकट देंगे, चाहे वो दल बदल करके आए। बात है, बिल्कुल तो सवाल ये उठता है कि सर्वे का क्या मायने हैं? अगर आप दल बदल करने वालों को टिकट दे देते तो सर्वे कौन सा मायने रखता है? फिर क्यों सर्वे कराया आपने? तो इसलिए राजनीतिक दलों को एक पारदर्शिता लानी होगी अपनी राजनीति के तौर तरीके में, तभी उसका कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा और संघर्ष करेगा। और दूसरी ओर सर्वे की एजेंसी के चयन में भी आपको सतर्कता तो बरतनी होगी, किसी के कहने पे सर्वे का काम नहीं दिया जाएगा, तब आपके पास परिणाम बेहतर आएंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अवनीश जी, एक तो गोविंद मालू जी के सवालों का जवाब दीजिएगा आप, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि जो आपकी बैठकें चली, आज लास्ट डे है उसका, बैठक खत्म हो जाएगी, बैठक से क्या मंथन निकला? क्या ये माना जाए कि जो अमृत निकल कर सामने आ रहा है वो 3 उपचुनाव की तरफ, या चौथा जो लोकसभा का एक चुनाव, कुल मिलाकर हम बात करें 4 सीटों पर चुनाव होना है, कुछ नया दिख पाएगा? वो मुद्दे के सहारे आप मैदान में जाएंगे या फिर प्रत्याशी ही महत्वपूर्ण होगा जैसा आप सर्वे की बात कर रहे हैं? तो मुझे गोविंद मालू जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं थी कि क्या पूरा माल हड़प लें। आपका धन्यवाद, आपने उसके ऊपर उनसे कहा कि आपने तो हमारी पूरी सरकार ही हड़प ली। मतलब इस तरह की शब्दावली कितने वरिष्ठ राजनेता को शोभा नहीं देती है कि वो चाहे तो पूरा माल हड़प लेना, वो शर्मनाक है। दूसरी बात ये है, तो कमलनाथ जी का जो प्रवास, अभी जो कमलनाथ जी ने सबसे मिल मुलाकातें की, कई जिलों के संगठन के लोगों को भी बुलाया था। आपने देखा कल 3 जिले के जिलाध्यक्ष भी बदले गए, कुछ और संगठन में फेरबदल की उम्मीद है आने वाले समय में, आपको वो भी मिलेगा। तो ये सब चर्चाएं हुई हैं इस दौरान, और कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे काम पेंडिंग थे। जो कमलनाथ जी खुद आपने देखा वो 1 महीने से लगभग अस्वस्थ थे, तो नहीं आ पाए थे। तो सारी चर्चा हुई कल। अच्छा, आपने देखा प्रेस वार्ता भी उन्होंने बड़ी सहजता और बड़ी कितना इसको बड़ी दमदारी से जो उन्होंने बात रखी पेगासस के ऊपर, शायद मुझे लगता है वो ज्ञानवर्धक भी रही सब लोगों के लिए, क्योंकि अभी पेगासस के ऊपर भी आप देखें तो उतनी जानकारी नहीं है जितनी होना चाहिए थी। लेकिन फिर भी क्योंकि कमलनाथ जी ने खुद कहा, जैसे आश्चर्य की बात कि इजराइल पहली बार कोई प्रधानमंत्री हमारे देश से गए। मेरा सवाल भैया क्यों गए आप? ठीक है, तो उससे एक असंतुलन भी पैदा हो गया। तो ये कमलनाथ जी निश्चित तौर पर जो 3 चुनाव हमारे उपचुनाव होने, विधानसभा के, लोकसभा के, उसकी भी चर्चा हुई है। आगे भी इसके बाद ये सारा बैठकों का दौर चलता रहेगा मनोज जी। और हम तो फिर कहते हैं कि सर्वे के आधार पर अगर पार्टी टिकट देती तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आपकी कहते हैं प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, ईमानदारी से आप अपनी प्रोसेस पूरी करें। आप देखें ओलंपिक का समय नजदीक है, हमारी कई सारे जो प्रतियोगी ओलंपिक में जा रहे हैं मनोज जी, अगर हम पहले ही कहते हैं कि साहब आप तो ओलंपिक में जीत ही नहीं सकते, आप टीम एंटर मत कराओ, तो फिर तो मतलब गजब ही हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है तो हमेशा सकारात्मक करना चाहिए जी, प्रोसेस आपकी ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। हार जीत तो देखिए हमें लगता है समय पर छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात, हार जीत के कई और तरीके भी होते हैं, उसमें ईवीएम भी होता है। मैं तो साफ कहता हूँ, जब आप पेगासस के माध्यम से लोगों के फोन हैक कर सकते तो ईवीएम हैक करना कौन सी बड़ी बात है? तो ये कई सारी चीजें होती हैं। मैं बोल रहा हूँ ईवीएम की तरफ अच्छी तैयारी कीजिए, ईवीएम से कुछ नहीं होता जी। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग के फोन टेप कर रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज के फोन टेप कर रही है। मतलब लोकतंत्र को आप मार रहे हो, खत्म कर रहे हो। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा चुनाव के नतीजे इफेक्ट करती है अपनी ये सारी शक्तियों से, उससे साफ जाहिर होता है। और आप उसके आधार पर मनोज जी, मेरा निवेदन है कि हम जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हम ना कहें कि प्रक्रिया क्यों। वो कह रहे हैं कि सर्वे सर्वा, ये जो अभी अपने गोविंद मालू साहब भी कह रहे थे, तो हम तो साहब सर्वे के साथ हैं और सर्वे में ठीक है, लेकिन हमको चुनना है गुड, बेटर, बेस्ट। 3 जो ऑप्शन है, 4, 5 है, उसमें हमको अच्छा चुनना है। ये साफ मेरी बात है। जी जी, गोविंद मालू जी जवाब दीजिएगा।
मैंने पहले ही कहा, इनका विषय है कि ये किस ढंग से उम्मीदवार का चयन करते हैं, किस ढंग से, या वो उसमें लेन देन करके करते हैं, ये कि अपने वालों को करते हैं या वंशवाद के आधार पर करते हैं या और कुछ करते हैं, तो ये तो इनका विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसकी लोकप्रियता जनता में होगी, जो कार्यकर्ता अच्छा होगा, जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, हम उसको उम्मीदवार चुनेंगे और हम ये चारों सीटें जीतेंगे। ये हमारा, आज आपके माध्यम से मैं कांग्रेस को भी बता दूं, और ये मेरी घोषणा है कि चारों सीटें बड़े अंतर के साथ जीत रहे हैं। इसका आधार क्या होगा? हमने पर विकास के काम किए हैं, हमने वहां पर अपना जो सरकार की जो नीतियां और जो सामाजिक सरोकार के जो कार्यक्रम हैं उनको लोगों तक पहुंचाकर उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह हमने प्राप्त किया है। और हम इस बात पर अच्छा, ये बढ़ती हुई महंगाई, अलग अलग आंकड़े, ये सब परेशान तो नहीं करेंगे? करते रहे तो हमारा पूरा तंत्र और हमारा जो जन कल्याण का मंत्र है वो हमें चुनाव में जिताएगा। नहीं, लेकिन ये बढ़ती हुई महंगाई, ऑक्सीजन के आंकड़े, ये बहुत सारी चीजें भी रहेंगी इस बार उपचुनाव में। मनोज जी, ऑक्सीजन के कोई आंकड़े नहीं है। सरकार ने ऑक्सीजन की पूरी और पर्याप्त व्यवस्था की है। एक आध दिन कहीं थोड़ा सा समस्या हुई, लेकिन ऐसी नहीं हुई कि जिससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हों। सरकार ने अपने तय और हर निजी अस्पताल को भी और सरकारी अस्पताल को भी ऑक्सीजन की उपलब्धता, चाहे वो बाय एयर हो कि बाय रोड हो या वो ट्रेन से हो, करवाई है। और सरकार ने कोताही बिल्कुल नहीं बरती है स्वास्थ्य सेवाओं में। और ये तो पेंडेमिक था, इतने सारे मरीज आने की अनुमान किसी को नहीं था, और ऐसी स्थिति का अनुमान कभी किसी को नहीं लग सकता, चाहे कितनी भी व्यवस्था। मतलब जनता इस बात को समझ रही होगी कि आप लोग ने बहुत मेहनत की है जनता के हित में, इसलिए आपके साथ खड़ी रहेगी जनता। चलिए, संदीप पौराणिक जी ऐसा कह रहे हैं गोविंद मालू जी कि जनता तमाम तरह की चीजों को देखती है, लेकिन ये उपचुनाव बहुत अलग होंगे, सेमीफाइनल होंगे फाइनल से पहले, 2023 से पहले। तो अब जो गोविंद मालू जी कह रहे हैं, क्या उन बातों पर भी इस बार जनता देखेगी? टफ होगा ये चुनाव? वो कह रहे हैं सर्वे के आधार पर, ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी जो जीतने वाला होगा उसको हम टिकट देंगे, और सभी पार्टी ऐसा ही करती। मनोज जी, बात बिल्कुल सही है कि इस समय मुद्दे बहुत हैं। महंगाई बड़ा एक मसला है, बेरोजगारी भी मसला है, दूसरा कोरोना आया, ऑक्सीजन की कमी रही, अव्यवस्थाएं भी भरपूर रही, इसे कोई नहीं नकार सकता। मालू जी ठीक कह रहे हैं कि पेंडेमिक था तो उसकी आकलन किसी का नहीं था, लेकिन जो अव्यवस्थाएं सामने आई हैं, क्या सरकार ने अव्यवस्थाओं में शामिल लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई की है? जनता में ये संदेश गया है कि सरकार ने इन लापरवाहियों को बहुत गंभीरता से लिया है और उन लोगों पर चाबुक चलाया है जो इन अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार थे। कम से कम हम मध्य प्रदेश में देखते हैं तो ऐसा बहुत कम नजर आता है कि कहीं कुछ हुआ है। आप देख लीजिए, किसी बड़े अधिकारी पर, किसी बड़े संस्थान पर कोई कार्रवाई हुई हो तो ये दिखती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि छोटे मोटे कर्मचारियों पर, छोटे संस्थानों पर कार्रवाई हो गई। एक मसला कोरोना का है, ये बड़ा विषय है, बशर्ते इसको विपक्ष पूरी ईमानदारी से उठाए। हमारे यहाँ कमी ये है कि विपक्ष वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। मनोज जी, आप ये सोचिए कि अगर आज कांग्रेस सत्ता में होती मध्य प्रदेश में और ये अव्यवस्थाएं हुई होती तो बीजेपी कितना हल्ला करती, किस तरह से सड़क पर उतरती। तो वो कमी विपक्ष की नजर आती है। जनता की आवाज हमेशा विपक्ष बनता रहा है, तो वो कमी है एक। दूसरा, आपने सर्वे की बात कही, बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक दलों के पास एक अपना पैमाना है परीक्षण का, सर्वे उनका रास्ता है, लेकिन जो चुनाव उम्मीदवार जीत सकता है उसी को भी टिकट देते हैं। तो सारी चीजें कई बार विरोधाभास भी हमें लगता है। पार्टी कहती है हम सर्वे करा रहे हैं, हम अपनी पार्टी में ढूंढ रहे हैं कौन सा बेहतर उम्मीदवार है। चुनाव करीब आते हैं तो दल बदल करने वाले को आप टिकट देते तो आपका सर्वे बेकार हो गया। दूसरी तरफ आप समर्पित कार्यकर्ता को टिकट देने की बात करते हैं, दल बदल वाले को देते हैं, तो वो भी बात खत्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों के लिए प्राथमिकता होती है चुनाव जीतना। सर्वे कराने की बात कह के कुछ समय के लिए वो दावेदार शांत बैठ जाते हैं
जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं या जी। जो टिकट के बड़े दावेदार होते हैं। तो सर्वे का सबसे बड़ा लाभ राजनीतिक दलों को ये होता है कि विद्रोह की आशंका एक लंबे समय के लिए दब जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये एक महत्वपूर्ण पैमाना भी है अपने लोगों को बचाने के लिए भी, अपने लोगों से जो विरोध है उसको झेलने के लिए भी। जी अवनीश जी, जवाब दीजिएगा ये कि क्या ये माना जाए कि बिल्कुल कांग्रेस ने तैयारी कर ली है कि दमोह की तर्ज पर, क्योंकि बार बार ये बातें आ जाती है कि दमोह की तर्ज पर ही हम 3 विधानसभा जो होने जा रही है उपचुनाव में उसकी तरफ जाएंगे और लोकसभा भी, तो दमोह से एक नई ऊर्जा आपको दिखाई दी है, तो क्या वही आधार भी होगा? खैर सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे, लेकिन जीत का आधार क्या दमोह होगा? बिल्कुल मनोज जी, देखिए आपने देखा जिस तरह से दमोह में हमको बिल्कुल कमजोर आका जा रहा था। भाजपा के नेताओं के शब्द बाण इस तरह के आ रहे थे, उनके बयान इस तरह के आ रहे थे कि कांग्रेस तो कहीं फाइट में नहीं है। और जिस ढंग से वहां पे कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को लगभग 18-19 सियासी धूल चटाई है, उसके बाद आपने देखा भाजपा में कुछ समय के लिए आपने अंतरकलह जबरदस्त तरीके से देखा। आपने देखा जयंत मलैया जैसे वरिष्ठ नेता के ऊपर कार्रवाई करना पड़ी। नरोत्तम मिश्रा जी का बयान कि हम तो अपने जयचंदों के कारण हारे हैं, उसके ऊपर अजय बिश्नोई का, मतलब एक हार ने भाजपा का पूरा ताना बाना, पूरा संगठन, पूरा कैडर तहस नहस कर दिया है। और भाजपा में कहता हूँ आज पूरे अंतरकलह से पूरी तरह से जूझ रही है। देखिए मनोज जी, हम इस बात कहते हैं हमारे पास जो था हम खो चुके हैं। आपके यहाँ की अंतरकलह समाप्त हो गई? आपके यहाँ की अंतरकलह समाप्त हो गई? नहीं, हमारे यहाँ देखिए जो अंतरकलह कभी नहीं थी। हमारे जो गुटबाजी थी वो व्यक्ति विशेष के कारण थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो जा चुके हमारी पार्टी से। उनके जाने से हम ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी में जो गुटबाजी थी वो सिंधिया जी ही हमारे यहाँ नाराज होते थे। अच्छा। अक्सर आपने भी देखा मनोज जी, आप भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमेशा ये सुनाई आता था कि सिंधिया जी नाराज हैं, सिंधिया जी ये कह रहे हैं, सिंधिया जी वो कह रहे हैं। नाम तो ये भी आता है, दिग्विजय सिंह जी इन्होंने ये कर दिया, दिग्विजय सिंह जी मुश्किल बन रहे, ये भी चर्चा खूब होती रहती। नहीं, आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी हो, अरुण यादव जी हो, राहुल सिंह जी हो, ठीक है, सबके कभी कभी बयान भिन्न हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ये सभी आपको हमेशा एक मंच पर दिखते हैं। जब उपचुनाव में आपको एक मंच पर दिखते, 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उन पे सारे नेता हमारे एक मंच पर थे। उमर जी, एक महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, भले ही हम 28 सीटों पर हम सरकार में वापसी नहीं कर पाए, लेकिन आपको एक बात गौर करना होगी, मतलब नतीजे उतने खराब नहीं है, क्योंकि हमेशा आप देखिए सत्ता पक्ष के नतीजे इस देश में 80 और 90% आते रहे, और इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव शायद देश में पहली बार हुआ, उसमें आप देखिए हम लगभग 40% नतीजे हम लेकर आ रहे हैं। ये बात ठीक है। और सबसे बड़ी बात जी सबसे बड़ी बात कि हम सिंधिया के गढ़ में 7 सीटें जीते हैं, जहाँ कहा जा रहा था कि हमको प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, और हम 7 सीटें जीते हैं, और भांडेर में एक सीट मात्र हम 140 वोटों से हारे। अवनी जी, गोविंद मालू जी, पूरा हिसाब बता दिया अवनीश जी ने, और उस हिसाब के आधार पर वो उपचुनाव में जा रहे हैं। सबसे बढ़िया तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और हम भी यही कह रहे थे कांग्रेस एक गिरोह है, एक गुटों का समूह है। कांग्रेस कार्यकर्ता आधारित संगठन नहीं है, वो तो उसमें तो फ्रेंचाइजी बढ़ती है, पार्टनरशिप होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वंशवाद की, और वो उनकी जाने क्या करते हैं, कौन से गुट की कितनी भूमिका रहती है, कौन से गुट को कितना टिकट वितरण होता है, तो सब सारी दुनिया जानती है। हमें ये मालूम है कि कांग्रेस की सरकार को लोगों ने देखा है 15 महीने, उसके पहले तो 60 साल देख ही चुके, लेकिन 15 महीने फिर अवसर मिला कि चलिए एक बार फिर मौका मिला इनको, जैसे तैसे हाईटेक करके मौका लिया, वो मिला। और लेकिन उसमें 15 महीने में जिस तरीके से जनता त्रस्त हुई और इनके नेता मस्त हुए, वो भी लोगों ने देखा है, और इतनी स्पष्ट हालत में मध्य प्रदेश को ला दिया, लोग इनको इस रूप में आकलन। चलिए, मैं समझ गया कि यही संदीप पौराणिक जी से अंतिम प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा। संदीप जी, तो क्या ये माना जाए कि 15 महीने वो, और करीब करीब जब उपचुनाव हो रहे होंगे तो 2 साल ये भारतीय जनता पार्टी का, यानी जनता इसको देखेगी? संदीप जी, चलिए, संदीप जी से नहीं जुड़ पा रहा हूं मैं, आवाज नहीं मिल रही, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे ये समझ आ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, लेकिन ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे कराती है और कांग्रेस भी अपना सर्वे कराती है, पर इस बार के उपचुनाव अलग इसलिए भी होंगे कि पिछली बार ये सब चीजें दिखाई नहीं दी थी 2018 में। अब कोविड भी है, महंगाई भी है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, दूसरा सत्ता से जाना और सत्ता में वापस आना, ये भारतीय जनता पार्टी के पास एक अपना अनुभव है,
और सत्ता के खोने का अनुभव कांग्रेस के पास है और शायद दमोह में इसको समझा भी था कांग्रेस में, लेकिन ये अनुभव का लाभ कौन को कितना मिलेगा, पर जनता ये जरूर देखेगी कि वो 1.5 साल और वर्तमान के 2 साल कैसे रहे और इसी के आधार पर शायद जनता वोट करेगी। पर क्या चुनाव में सर्वे ही सर्वे सर्वा होगा, तो इसको हम जरूर देखेंगे। आप मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24। नमस्कार।